महाराष्ट्र से एआईएमआईएम को लगा बड़ा झटका। मुंबई ब्रेकिंग न्यूज, निडर निष्पक्ष आपकी आवाज। मैं हूं मोहम्मद मोहसिन शेख, आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जिस तरीके से चुनाव के बाद महानगर पालिका का लगातार ये खबरें चल रही थी कि कुछ नगर सेवक के फर्जी दस्तावेज है, ओबीसी के, जो मानपुर शिवाजी नगर क्षेत्र से जो नगर सेवक जीते हैं उनके, इस तरीके से एक खबर चल रही थी। लेकिन अभी पूरी तरह से वो खबर साफ तौर पे सामने आ चुका है, जहां पर एआईएमआईएम की नगर सेविका रोशन इरफान शेख जो निलंबित हो चुकी है, इनको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करा दे चुके हैं। ये आपने सही सुना है, ये काफी समय से ये एक खबर चल रही थी कि किस तरीके से जो रोशन इरफान शेख के जो ओबीसी के जो सर्टिफिकेट है, जो दस्तावेज है, वो फर्जी के लगातार यहाँ पे खबरें चल रही थी। लेकिन अब साफ तौर पे कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि जो दस्तावेज है रोशन इरफान शेख के, जो पूरी तरह से फर्जी है, और उसी के बाद से कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया, जिसके बाद उन्हें यहाँ पे मुंबई में हेड ऑफिस में, जहाँ पे महानगर पालिका जो हेड ऑफिस है में, वहां पे उनको वो ऑर्डर कॉपी को सबमिट करके वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जो काफी समय से चुनाव के बाद से जो लगातार ये खबरें चल रही थी कि बहुत से जो नगर सेवक एआईएमआईएम के जो जीते हुए हैं, उनके उनके जो दस्तावेज है जो फर्जी बताए जा रहे थे, उसी में से एक ये रोशन इरफान शेख का जो दस्तावेज है फर्जी जो निकल पड़ी है, और पूरी तरह से मामला जो है सामने आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पे देखना यह है कि किस तरीके से रोशन इरफान शेख जो अभी निलंबित हो चुके, जो आगे और भी जो नगर सेवक है जिनके लगातार जो खबरें चल रही है, क्या उसी तरीके से उनके भी दस्तावेज फर्जी है? एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पे सवाल एक ये भी है कि अगर रोशन इरफान शेख ने जिस तरीके से अपने फर्जी दस्तावेज वहां पे चुनाव आयोग में पेश किया था, तो क्या उस तरीके से उनको एक आसानी से छोड़ दिया जाएगा? क्या उनके ऊपर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि आगे के लिए एक मिसाल रहेगा, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं एक मिसाल ये कायम करेगी कि इस तरीके से जो आगे भी जो चुनाव लड़ेंगे ओबीसी जो प्रत्याशी है, जो अपने आप को ओबीसी बता के जो उनके दस्तावेज है, अगर वो फर्जी कहीं ना कहीं वो बना रहे, तो ये मिसाल रहेगा कि अगर आप कई चुनाव अगर लड़ते हैं अपने फर्जी दस्तावेजों को लगाकर, तो अगर वो जीतते भी तो उनके ऊपर इस तरीके से ये कार्रवाई है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि जो देखा गया है कि जो महफूज आदमी है, समाजवादी के जो उम्मीदवार थे, जो लगातार जो चुनाव में तो उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, जो दूसरे स्थान पे आए थे, लेकिन चुनाव के बाद से वो लगातार फर्जी दस्तावेज के लेके वो अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे, जहां से ये पूरी तरीके से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। और महफूज आदमी हो सकता है कि आने वाले सेकंड दूसरे स्थान पर थे, हो सकता है कि चुनाव आयोग उनको यहाँ पर एक नगर सेवक का उनको यहाँ पे चुन लिया जाएगा और उनको ये मौका दिया जाएगा जनता का सेवा करने के लिए। अब देखना यह है कि पूरी तरह से जिस तरीके से एमआईएम को जो बहुत बड़ा झटका लगा है, क्या जो शहर शेख का भी यहाँ पे मुमरा से खबरें जो लगातार जो चल रही है कि उनके भी जो दस्तावेज कहीं ना कहीं फर्जी है, जिसके बाद आदेश भी ऑर्डर भी आया था कि उनके जो दस्तावेज है उनके फर्जी है, उनके ऊपर कार्रवाई। क्या ये सिलसिला यहाँ से भी जो शुरू हुआ है मानपुर शिवाजी नगर गोवंडी से, जहाँ पे एमआईएम को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जो हम लगातार ये वर्ड बोल रहे हैं, बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एमआईएम जो एक दावा कर रही थी लोगों के लिए, जो बातें कर रही थी, लेकिन उनके ही जो नगर सेवक इस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं जनता के साथ, लोगों के साथ, ऐसे फर्जी दस्तावेज लगाकर अपनी जीत हासिल करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है कि बहुत से लोगों के ऐसे सामने नाम आ रहे कि उनके भी दस्तावेज कहीं ना कहीं फर्जी है। क्या उनके ऊपर भी इनके जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं उनके भी दस्तावेज जब सामने आ जाएगी तो उनके ऊपर भी इस तरीके से मामला या दर्ज होगा या कार्रवाई होगी? ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, मोहम्मद मोहसिन, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज के साथ।